जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, विवाह योग 2025 यानी कि साल 2025 में वह कौन सी राशियां हैं जिनकी विवाह का योग प्रबल है, यानी उनका विवाह होकर ही रहेगा। आइए जानते हैं कि साल 2025 में 14 मई से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इससे जो शुभ परिणाम आएंगे तो वह कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो जीवन साथी की तलाश में हैं और उनकी तलाश पूरी होगी, उन्हें खुशियां मिलेंगी, उनके घर में शहनाई बजेगी। साथियों, जब किसी भी जातक जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज की कृपा होती है और जब बृहस्पति और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, बलवान होते हैं, तो उस जातक की कुंडली में अथवा जातक के जीवन में विवाह के योग बन जाते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। आज हम वह जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उनकी बात करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से किन किन राशियों का विवाह योग बन रहा है और विवाह होगा ही। आइए उन राशियों की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें अथवा जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी राशियां हैं जिनकी शादी फिक्स होने वाली है। साथियों, जो कुंडली सामान्य है और उनके विवाह योग बन रहे हैं और जिनके विवाह में बाधा आ रही है, कोई अड़चन या परेशानी आ रही है या रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो उनको सलाह दी जाती है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर यानी कोई भी ज्योतिषी से आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और यदि पत्रिका में कोई विवाह दोष बना हुआ है तो उसका निवारण करें, तो आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो साल 2025 में 14 मई से पहले जिन राशियों के विवाह योग बन रहे हैं आज हम उनकी बात करते हैं। यह चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म के समय जो राशि बनती है वह उस जातक की राशि कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। तो साथियों, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इस राशि के बहुत ही शुभ और सुंदर संयोग बन रहे हैं। यदि वृषभ राशि वाले जीवन साथी की तलाश में हैं तो उनकी यह तलाश पूरी होगी और जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो कोशिश करते रहिए और 14 मई से पहले यदि कोई रिश्ता आता है तो आप उस पर विचार करें और शादी फिक्स होगी। आइए अब अगली राशि। साथियों, वृषभ राशि की भी साल 2025 में 14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने से जो शुभ परिणाम आ रहे हैं, इससे इन राशि वालों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो प्रयास करें, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि इनके माता पिता विवाह में प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इस साल इन्हें भी जीवन साथी की प्राप्ति होगी और शादी फिक्स होगी। साथियों, तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों की जन्म पत्रिका में यदि कोई दोष नहीं है, जन्म पत्रिका सामान्य है, तो इनके भी विवाह के योग बन रहे हैं और साल 2025 में 14 मई से पहले देव गुरु बृहस्पति की कृपा से इनके भी विवाह योग बनने वाले हैं। तो प्रयास करें,
आपकी भी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। कोशिश करती रहिए और कोई रिश्ता आता है तो शादी पर विचार करें। साथियों, चौथी राशि है मीन राशि। मीन राशि के भी साल 2025 में बहुत ही सुंदर विवाह के योग बन रहे हैं और इन्हें तो बस थोड़ी सी कोशिश करने पर अधिक परिणाम मिलेंगे। ग्रह नक्षत्रों का कुछ खेल ऐसा होता है कि जरा सी कोशिश में बहुत सुंदर और अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो वह ईश्वर की कृपा होती है। तो आप भी प्रयास करें। यदि आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी तलाश पूरी होगी, आपके घर में खुशियां आएंगी और शहनाई बजेगी। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। आप प्रयास करें, शादी फिक्स होगी। साथियों, पांचवी राशि है कन्या राशि और कन्या राशि के भी साल 2025 में 14 मई से पहले बन रहे हैं। यदि कन्या राशि वाले भी लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं और इस वर्ष विवाह के इच्छुक हैं तो उनके भी विवाह के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। तो आप प्रयास करें, रिश्ते आते हैं तो बात चलाएं और अपनी पसंद के जीवन साथी की प्राप्ति करें। विवाह योग अच्छे बन रहे हैं। आइए अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है मकर राशि। यानी तो मकर राशि के विवाह योग भी 14 मई इसके पहले बन रहे हैं और यह भी यदि जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो आप प्रयास करें। रिश्ते आते हैं तो आप बात चलाएं और विवाह के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह बाधा दोष, पितृ नजर दोष अथवा शनि या राहु दोष नहीं है तो आपके विवाह फिक्स होंगे। और यदि विवाह में देरी हो रही है तो आप कोई भी जन्म पत्रिका विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और देखें कि यदि कोई दोष बना हुआ है तो उसका निवारण करें, और नहीं है तो आपके विवाह योग बन रहे हैं, शुभ हैं। बस कई चीजें क्या है जन्म पत्रिका पर निर्भर करती हैं। यदि मान लो कुंडली में कोई दोष बना हुआ है तो उसका निवारण जरूर है। क्या है साथियों, यदि कुंडली का 7वां घर पीड़ित है, यानी कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या उसकी निगाह टेढ़ी है और 7वें घर पर पड़ रही है, जैसे शनि महाराज की निगाह टेढ़ी हो जाए अथवा शनि महाराज कुंडली में बैठ जाएं या फिर राहु कुंडली में बैठा है, तो यह ग्रह ऐसे हैं, ये विवाह में देरी कराते हैं। तो इनका उपाय करना जरूरी है और इनका उपाय करने से इनके ताप में शांति होती है और जातक धीरे धीरे विवाह योग बनने लगते हैं। साथियों, होता क्या है, उपाय का लॉजिक सिर्फ यही है कि गुरु और शुक्र को एक्टिवेट करना। यदि किसी जातक जातिका की पत्रिका में गुरु या शुक्र सुप्त हैं, जागृत नहीं है या बलवान नहीं है, तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। या कोई 7वां घर या सप्तमी से पीड़ित है, कोई ग्रह दशा है, अंतरदशा या महादशा चल रही है किसी भी ग्रह की, तो बस उपाय करके उसके ताप को शांत किया जाता है और गुरु और शुक्र जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो विवाह के योग बन जाते हैं। तो साथियों, बाकी की जो राशियां हैं उनके भी विवाह के योग बन रहे। कोशिश करें, जीवन साथी की तलाश में है तो वह भी कोशिश करें। जब भी कुंडली मिलान होता है और तो विवाह आप अवश्य करें। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव जरूर करें। धन्यवाद।